ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और रविवार है। हर पक्ष में आने वाली त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान भोले शंकर को समर्पित है। यह व्रत भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से प्रदोष व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिस वार को त्रयोदशी तिथि होती है यह उसी वार के नाम से जाना जाता है और इसके फायदे भी अपने नाम के अनुसार होते हैं। अब की बार जेठ माह का शुक्ल प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है तो इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। त्रयोदशी तिथि भगवान भोले शंकर को समर्पित है और रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित है। तो आज प्रदोष व्रत रखकर भगवान भोले शंकर और सूर्य देव की आराधना करने से करियर और व्यवसाय में लाभ मिलता है। समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। प्रदोष व्रत करने वाला व्यक्ति संतान पक्ष की ओर से हमेशा खुशहाल रहता है। सूर्य को पिता, पद, प्रतिष्ठा, सरकार, प्रशासन, नेतृत्व आदि का कारक ग्रह माना गया है। ऐसे में रवि प्रदोष के दिन सूर्य देव की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन की तमाम समस्याओं को भगवान सूर्य देव दूर कर देते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में रवि प्रदोष व्रत के बारे में विस्तार से बताया गया है कि इस दिन भगवान भोले शंकर की पूजा, उपासना और व्रत करने से व्यक्ति के रोग और दोष दूर हो जाते हैं और उसे धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो रवि प्रदोष व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। उसके बाद शिवलिंग का दूध से और जल से अभिषेक करें। साथ ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और फिर शाम को प्रदोष काल के समय भगवान भोले शंकर की फिर से आराधना करनी होती है। इस आराधना का नियम ये होता है कि हमने चाहे सुबह स्नान किया हो लेकिन फिर भी शाम को स्नान करने के बाद सीधे पूजा करने के लिए बैठना होता है। फिर विधि पूर्वक शिवलिंग के साथ साथ पूरे शिव परिवार की पूजा करें। प्रदोष व्रत कथा सुने और साथ में जिस वार का प्रदोष व्रत होता है उस वार की कथा अवश्य सुने और 108 बार भगवान भोले शंकर के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप एक बार फिर से करें। फिर भोले शंकर की आरती करके अपनी पूजा को पूरा करें। कहते हैं कि ऐसा करने से भगवान भोले शंकर प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। प्रेम से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तू वरदान मांग कि क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगू। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। बेटा,
तुम बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसम कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वो तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा बहू तो अपने सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया, तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। और अब बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को खुश देखकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो गई। प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्रदोष व्रत कथा। पुराने समय की बात है, एक नगर में एक गरीब पुजारी रहा करता था। वह शिव मंदिर का पुजारी था। जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पुजारी के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा सा पुत्र था। इसी तरह समय बीत रहा था। पुजारी का पुत्र जब 5 वर्ष का हुआ तो पुजारी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी बहुत ही दुखी हुई। कई महीनों तक यूं ही विलाप करती रही। उस बेचारी से काम काज कुछ होता नहीं था, तो वह अपना और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए आसपास के गांवों में भिक्षा मांगने के लिए जाती थी। तो अपने पुत्र को साथ ले जाती, दिन भर भिक्षा मांगती और शाम होते होते अपने घर वापस आ जाती। तो इसी तरह उस दुखिया पुजारिन के दिन कट रहे थे। एक दिन की बात है, वो भिक्षा मांगकर आ रही थी तो नदी के तट पर एक छोटे से बालक के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो बालक का स्वर इतना करुण था कि वह अपने आप को रोक नहीं पाई। जल्दी से वह उस स्थान पर गई जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी। तो वहाँ पर एक छोटा सा बालक बैठा था। उसने पूछा कि बेटा तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए बैठे हो। तो वह बालक कुछ नहीं बोला, लगातार रोता ही रहा। तो उस पुजारिन से उसकी यह हालत देखी नहीं गई।
वह उस बालक को अपने घर ले आई और उसे अपना ही पुत्र मानकर उसकी देखभाल करने लगी। दोनों भाई इसी तरह अपनी माँ की देखरेख में बड़े हो रहे थे। एक दिन की बात है, पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को लेकर एक मंदिर पर गई तो वहाँ पर सांडिल्य ऋषि मिल गए। जब सांडिल्य ऋषि ने उस बालक को देखा तो अपने तेज से पहचान गए और पुजारिन से कहने लगे कि ये बालक है, विदर्भ देश का राजकुमार है। इसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो गई थी। तब इसकी माँ इसे लेकर दर दर की ठोकरें खाती फिर रही थी तो उसका भी एक दिन वन में जंगली जानवरों ने वध कर दिया। यह तो विदर्भ देश का राजकुमार है। तो सांडिल्य ऋषि की बात सुनकर पुजारिन हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे महाराज, मैं क्या करूं? राजकुमार होकर भी मेरे घर की रूखी सूखी रोटी खा रहा है। मैं तो भिक्षा मांगकर अपना और इन दोनों बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। मैं तो दीन गरीब हूँ। मेरे पति की मृत्यु हुए सालों बीत गए हैं, तभी से मैं तो भिक्षा मांगकर ही गुजर बसर करती हूँ। अगर आप हमारी गरीबी को दूर करने का कोई उपाय बताएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो उस पुजारिन के दीन वचन सुनकर सांडिल्य ऋषि को उन पर दया आ गई। तो सांडिल्य ऋषि कहने लगे कि अगर तुम परदोष व्रत करो तो तुम्हारी यह गरीबी दूर हो सकती है। तो गरीबी दूर करने का उपाय सुनकर पुजारिन के मुख पर चमक आ गई और वह हाथ जोड़कर कहने लगी कि महाराज, मुझे परदोष व्रत की सारी विधि और कथा बताइए। मैं अज्ञानी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। आपकी बात सुनकर मुझे लगता है कि परदोष व्रत करने से अवश्य ही हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो इस तरह वह पुजारिन सांडिल्य ऋषि से परदोष व्रत का सारा विधान जानकर उन्हें प्रणाम करके घर आ गई और फिर परदोष व्रत आने पर अपने दोनों पुत्रों के साथ परदोष व्रत रखने लगी। इस तरह कई महीनों बीत गए। एक बार वे दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी वहाँ पर गंधर्व कन्याएं आई और वे क्रीड़ा करने लगी। तो उन्हें देखकर पुजारी का बेटा तो घर आ गया, लेकिन राजकुमार उन्हें देखकर वहीं पर रुक गया। उन्हीं गंधर्व कन्याओं में एक कन्या थी जिसका नाम था अंशुमति। अंशुमति राजकुमार को देखते ही उस पर मोहित हो गई और राजकुमार भी अंशुमति की तरफ आकर्षित हुआ। तो दोनों ने काफ़ी देर तक बातचीत की। फिर अंशुमति भी अपनी सखियों के साथ चली गई। राजकुमार भी घर आ गया। उधर राजकुमारी ने घर जाकर अपने माता पिता को राजकुमार के बारे में बताया। तो दूसरे दिन राजकुमार फिर उसी जगह पहुंचा तो अंशुमति भी अपने माता पिता को लेकर वहां पर आई हुई थी। तो राजकुमार को देखते ही अंशुमति ने अपने माता पिता को उस राजकुमार से मिलवाया। तो राजकुमार को देखते ही अंशुमति के पिताजी ने उसे पहचान लिया और कहने लगे कि बेटा, आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो, आपका नाम तो धर्मगुप्त है। तो यह सुनकर राजकुमार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि उसे बचपन से जानने वाला आज कोई मिल गया है। तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो अंशुमति के पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा कि बेटा, तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं अपनी राजकुमारी अंशुमति का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या मर्जी है? तो राजकुमार ने स्वीकृति दे दी। फिर शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध करके वहां पर विजय प्राप्त कर ली और फिर अपनी माँ, भाई और पत्नी को लेकर महल में सुखपूर्वक रहकर राज्य करने लगा। तो एक दिन अंशुमति राजकुमार से पूछने लगी कि इन सब बातों के पीछे क्या कारण है कि आप इतने छोटे से थे तब आपको राज्य से बाहर कर दिया था, आपके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और फिर ये चमत्कार कैसे हुआ? तो अंशुमति की बात सुनकर राजकुमार ने अपने जीवन की सारी कठिनाई और परेशानियों के बारे में बताते हुए यह भी बताया कि मैंने परदोष व्रत किया था। तो परदोष व्रत का महत्व बताते हुए राजकुमार ने कहा कि परदोष व्रत का फल तुम्हारे सामने है। यह कहकर भोले शंकर का धन्यवाद करने लगा। फिर पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि हर स्त्री पुरुष परदोष व्रत रखकर भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना श्रद्धा भाव से करे। कहते हैं कि उसी दिन से परदोष व्रत की प्रतिष्ठा और महत्व बढ़ गया। मान्यता के अनुसार लोग यह व्रत करने लगे।
कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं और अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह प्रदोष व्रत करने से पुजारिन और उसके बेटे की गरीबी दूर हो गई और राजकुमार को अपना खोया हुआ राज्य मिल गया। हे भोले शंकर, जो भी शिव भक्त प्रदोष व्रत रख कर आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या हुंकारे भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। अब अपने सुनेंगे प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान की कहानी, तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। एक समय की बात है, सूर्य भगवान की पत्नी राणा दे के मायके से खबर आती है कि राणा दे को मायके बुलवाया है, लेकिन रानी साका तो मायके जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो वो सूर्य भगवान से कहने लगी कि मुझे मायके नहीं जाना, मेरा वहाँ पर मन नहीं लगता है। तो नारायण भगवान ने रानी को यह कहकर मायके भेज दिया कि तुम मायके जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं उपहार स्वरूप भेजूंगा। तो राणा दे अपने पति की बात मानकर मायके चली जाती है और रोजाना इसी इंतजार में बैठी रहती है कि सूर्य भगवान मेरे लिए उपहार पता नहीं कब भेजेंगे। कुछ दिनों के बाद में एक दिन सूर्यदेव राणा दे के लिए चौपड़ पासा, पचेटा, आटी डोरा आदि वस्तुएं भेजते हैं। तो वे चीज़ें सबसे पहले राणा दे की भाभियों को मिल जाती हैं। तो राणा दे की भाभियाँ मजाक करने के इरादे से चौपड़ पासे, खिलौने, सारा सामान निकाल लेती है और उसकी जगह पर कंकड़ पत्थर और कांटे भर देती है और डिब्बे को वापस बंद कर देती है। फिर वो डब्बा राणा दे को दे आती है, कहती है ननंद बाई सा देखो नंदोई जी ने क्या भेजा है। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश होती है और उतावली होकर जैसे ही डिब्बे में हाथ डालती है तो उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं। तो यह देखकर उसकी भाभियां हंसने लगती हैं। तो राणा दे इसे अपना अपमान समझती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो चुपचाप खड़ी होकर अंदर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद में सूर्य नारायण राणा दे को लेने के लिए आते हैं। तो राणा दे सूर्य भगवान से बातचीत नहीं करती। तो सूर्य देव सोचते हैं कि पहले तो मायके आने का मन नहीं कर रहा था, अब लगता है जाने का मन नहीं कर रहा, इसीलिए राणा दे उदास और चुपचाप हैं। सूर्य भगवान को इस बात की खबर नहीं थी कि उनका भेजा हुआ सामान उनकी भाभियों ने बदल लिया। तो वो राणा दे को विदा करवाकर अपने साथ ले आते हैं। लेकिन ये क्या, राणा दे तो ससुराल आने के बाद भी वहाँ पर किसी से बात नहीं करती। तो एक दिन सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से पूछा कि माताजी, राणा दे आपसे बातचीत करती है क्या? तो उसकी माता ने कहा नहीं बेटा, राणा दे जब से मायके से वापस आई है उसके बाद मुझसे बात नहीं कर रही है। तो यह सुनकर सूर्य नारायण कहते हैं कि माताजी, आज आप राणा दे से कहना कि चावल की बोरी भरी पड़ी है, साल में से चावल निकालने हैं, परंतु उन्हें कहना कि चावल निकालते समय एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए, सारे चावल साबुत निकलने चाहिए। तो जैसा सूर्य नारायण बोल कर गए थे, उनकी माताजी ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया। तो राणा दे तो रोने लगी। रोते रोते वो छत पर चली गई। वहाँ पर बहुत सारी चिड़िया बैठी थी। तो राणा दे कहने लगी कि चिड़ियों, मैंने कभी तुम्हें चूगा डाला होगा, तो आज आप मुझ पर एक एहसान करो, इन चावलों को छील दो। तो ढेर सारी चिड़ियाँ उन चावलों को साफ करने लग गई और थोड़ी सी देर में सारे चावल साफ करके उड़ गई। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश हुई। सूर्य नारायण शाम को आए और पूछा कि माताजी, राणा दे कुछ बोली क्या? तो माताजी ने कहा नहीं बेटा, वो कुछ नहीं बोली। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए, एक भी चावल टूटने नहीं दिया। तो सूर्य नारायण सोचने लगे। तो अपनी माताजी की बात सुनकर सूर्य नारायण भी हैरान हो गई और सोचने लगे कि राणा दे ने अकेले ऐसे कैसे कर लिया। तो वो अपनी माताजी से कहने लगे कि माताजी, आप ऐसा करना, सुबह राणा दे को बोलना कि जो 108 छेद वाली मटकी है उसमें पानी भर दे। तो सुबह होते ही जैसा सूर्य नारायण ने बोला था, उसकी माताजी ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उसमें पानी भर दो। तो राणा दे मटकी लेकर तालाब पर चली गई और वहां पहुंचकर रोने लगी।
उनको रोता हुआ देखकर छोटी छोटी मेंढकियां आई और उनसे पूछने लगी कि राना दे, आप रो क्यों रही है? तो राना दे बोली कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने को बोला है, इनमें पानी कैसे टिकेगा? तो वो मेंढकियां कहने लगी कि राना दे, आप रोना बंद करो, चिंता मत करो, जितने छेद हैं उन पर हम चिपक जाएंगी, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या था, राना दे तो खुश हो गई और मेंढकियां छेद पर चिपक चिपक कर बैठ गई। राना दे ने सारी मटकियों में पानी भर दिया तो छेद वाली मटकियों में पानी देखकर उसकी सासू माँ बड़ी हैरान हुई। जैसे ही सायंकाल में सूर्य नारायण आए तो उन्होंने अपनी माताजी से पूछा कि राना दे आज आपसे बोली क्या? तो उनकी माताजी ने कहा कि नहीं बोली। आज तो उन्होंने और भी गजब कर दिखाया, छेद वाली सारी मटकियों में पानी भर दिया है। तो सूर्य नारायण सोचने लगे कि राना दे ये सब कुछ कैसे कर रही है और हमसे बोलना बंद क्यों कर दिया है, अब तो इस बात का पता लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी माताजी से कहा कि माताजी, राना दे को बोलना कि कल बाग में उनके मौसी जी आए हैं, उन्होंने राना दे को मिलने के लिए बुलाया है। उनको यह भी बता देना कि जिस तरफ चरमू बिखरे हैं उस तरफ जाना है। तो सुबह होते ही राना जी को उसकी सासू माँ ने कह दिया जैसा सूर्य भगवान बोल कर गए थे। तो राना दे तैयार होकर अपनी मासी जी से मिलने के लिए चल पड़ी और सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकाल कर बैठ गए। जब राना दे उस तरफ से जाने लगी तो सूर्य नारायण औरत के रूप में बैठे थे, रोने लगे। तो राना दे ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, आप पर कोई मुसीबत आ गई क्या? तो उन्होंने राना दे की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लगातार रोते ही रहे। तो यह देखकर राना दे कहने लगी कि मेरे पर जो मुसीबत आई है, अगर वो तुम पर आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो सूर्य नारायण कहने लगे कि आप पर क्या मुसीबत आई है? तो राना दे कहने लगी कि मैं क्या बताऊं, मैं मायके नहीं जा रही थी और फिर भी इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया, बोला कि तुम चली जाओ और मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा, और डिब्बों में भरकर इन्होंने कंकड़ पत्थर और कांटे भेज दिए। मैं उन डिब्बों को देखकर बहुत ही खुश हुई और देखने के लिए जैसे ही डिब्बे में हाथ डाला तो मेरे हाथ में कांटे चुभ गए। मेरी सारी भाभियाँ मेरा मजाक बनाने लगी। थोड़े दिन बीते, मुझे वापस लेने के लिए आ गए और मैं ससुराल आ गई। इतना परेशान करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। इन्होंने मुझे 1 बोरी साल में से चावल निकालने को बोला और यह भी कहा कि एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए। अब तुम बताओ कि मैं एक दिन में 1 बोरी चावल कैसे निकालूं, वो भी बिना टूटे हुए। भला हो उन चिड़ियों का जिनको मैंने चुगा डाला था, उन्होंने मेरी मदद की और सारे चावल निकाल दिए। इन्होंने तो फिर भी नहीं पूछा कि राना दे तुमने अकेले चावल कैसे निकाले। इन्हें तो बस परेशान करना था। दूसरे दिन 108 छेद वाली मटकियों में मुझे पानी भरने के लिए बोल दिया। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकी में कभी पानी ठहरता है? वो तो भला हो मेंढकियों का, जो बेचारी सारी की सारी छेद से चिपक कर बैठ गई और मैंने पानी भर दिया। यह कहते कहते राना दे जोर जोर से रोने लगी। तो इतना सुनते ही सूर्य भगवान ने राना दे का हाथ पकड़ा और अपने असली स्वरूप में आ गई। सूर्य भगवान बोले कि राना दे चुप हो जाओ, मैंने तो डिब्बों में चौपड़ पासा, आटी डोरा, मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभीियों ने ही मजाक की होगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपके लिए डिब्बों में कांटे भरकर क्यों भेजूंगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। इतनी सी बात थी तो आप मुझे पहले ही बता देते तो आपको इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। तो यह सुनते ही राना दे बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी सूर्य नारायण और राना दे बातें करते हुए घर आ गए। तो उन्हें हंसता बोलता देखकर उनकी माताजी और भी ज्यादा खुश हुई। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। जेठ माह अब अपने अंतिम चरण में चल रहा है और हर महीने के अंतिम 3 दिन बहुत ही फलदायी होते हैं। तो इसमें भगवान श्री हरि विष्णु की कथाओं को जरूर सुनना चाहिए। तो अब अगली कहानी अपनी सुनते हैं पीपल सिंचने की। एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने के लिए जाते थे।
सुबह जाते, आते आते शाम हो जाती। ऐसा करते करते सालों बीत गई। ब्राह्मण दंपति वृद्ध हो चले थे। अब तो ब्राह्मणी लौट कर आती तो बिल्कुल थक जाती। एक दिन वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, हम कितनी पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, फिर भी हमारी संतान नहीं हुई। अगर हमारे एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र होता तो घर बहू आती, और बहू होती तो जब हम स्नान करके पूजा करके घर आते तो सारा काम किया हुआ मिलता और बना बनाया खाना मिलता। बहू हमारी कितनी सेवा करती। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि बात तो तू ठीक कर रही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। तो वह बोली कि क्यों मजाक कर रहे हो, एक तो भगवान ने मजाक कर ली, अब ऊपर से आप भी बोल रहे हो। जब बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि तू मेरा कहना मान, एक पोटली में आटा डाल और उसमें कुछ सोने की मुहरें रख दे। तो ब्राह्मण के कहे अनुसार उसकी पत्नी ने एक पोटली में आटा बांधकर उसमें थोड़ी सोने की मुहरें भी डाल दी और वह पोटली ब्राह्मण को थमा दी। वह भगवान श्री हरि विष्णु को याद करता हुआ चल पड़ा। चलते चलते शाम हो चुकी थी तो वह यमुना के किनारे पहुंच गया। वहां पर जाकर बैठ गया तो वहीं नदी किनारे कुछ लड़कियां खेल रही थी। वो मिट्टी के घर बना रही थी। तो ब्राह्मण भी बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। थोड़ी देर बाद में उन लड़कियों ने एक दूसरे से कहा कि चलो बहनों, घर चलते हैं, शाम हो गई है, माँ बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे। तो ये कहकर सारी लड़कियां अपने अपने घर तोड़ने लगी। तो उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। तो लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि यही लड़की मेरी बहू बनने के लिए उचित है। जब वह लड़की अपने घर को जाने लगी तो वह ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसके घर तक पहुंच गया। जब लड़की घर के अंदर चली गई तो ब्राह्मण ने बाहर से आवाज़ लगाई। तो आवाज़ सुनकर उस लड़की की माँ बाहर आई और पूछा कि आप कौन हो और किस लिए आए हो। तो वो कहने लगा कि मैं पासी के गांव में जा रहा था अपने लड़के का रिश्ता करने के लिए। अब मुझे जाते जाते रात हो गई है, तो मैं सोच रहा था कि अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो एक रात आपके यहाँ रुक जाता हूँ, सुबह जल्दी ही चला जाऊँगा। तो यह सुनकर वो कहने लगी कि हाँ हाँ क्यों नहीं, रुक जाइए, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि कार्तिक का महीना चल रहा है, मैं एक ही समय भोजन करता हूँ और किसी के घर का खाना भी नहीं खाता, इसीलिए मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। अगर तुम उसी आटे से मुझे रोटियाँ बना दो तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन कर सकता हूँ। तो वह बोली कि क्यों नहीं, जैसा आप कहेंगे, आपके लाए हुए आटे से रोटी बना दूंगी। तो ब्राह्मण ने वह पोटली उस लड़की की माँ को थमा दी। अब वह आटा लेकर अंदर चली गई। तो जैसे ही वह आटा छानने लगी तो छलनी में वो सोने की मुहरें दिखाई दी। तो उस लड़की की माँ मन ही मन सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मुहरें हैं उसके घर में ना जाने कितना ही सोना होगा। इतने में उसका पति घर आ गया। तो वह अपने पति को कहने लगी कि स्वामी, यह आदमी हमारे यहाँ एक रात रुकने के लिए आया है और अपने साथ आटा लेकर आया था। बोल रहा था कि मैं कार्तिक के व्रत करता हूँ तो अपने घर के आटे से ही भोजन करता हूँ। तो ये आटा मुझे थमा दिया। जब मैंने इस आटे को छाना तो देखो इसके अंदर कितनी सोने की मुहरें निकली है। यह तो बहुत ही धनवान लगता है। यह अपने बेटे की सगाई करने के लिए अगले गांव जा रहा है। हमारी किस्मत अच्छी थी, इस गांव में पहुंचा तो रात हो गई तो हमारे घर रात रुकने के लिए ठहर गया। क्या पता हमारी बेटी की किस्मत इनके बेटे के साथ जुड़ी हो। मैं तो कहती हूँ कि आप इनसे हमारी बेटी से रिश्ते की बात तय कर ले। तो उसके पति को भी यह बात जंच गई। वह स्नान करके भोजन करने के बाद में ब्राह्मण देवता के पास गया और प्रणाम करके कहने लगा कि आप कौन से गांव से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो अपने बेटे की सगाई के लिए जा रहा था, यहीं थोड़ी दूरी पर एक गांव है, वहाँ पर किसी ने मुझे रिश्ता बताया था। तो वो कहने लगा कि आप अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, मेरी बेटी के साथ आप अपने बेटे का रिश्ता तय कर दीजिए। तो ब्राह्मण के तो मन की मुराद पूरी हो गई। वह कहने लगा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे तो मेरे बेटे के लिए सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए।
अगर आपकी बेटी है तो मैं आपकी बेटी के साथ रिश्ता कर दूंगा, लेकिन एक अड़चन आ रही है, क्या पता आप इसे मंजूर करेंगे या नहीं। तो ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की का पिता कहने लगा कि क्या बात है। तो ब्राह्मण ने बताया कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ाई करने के लिए गया है और उसकी शादी का मुहूर्त अभी है, तो वो पढ़ाई छोड़कर तो आ नहीं सकता और खांड कटोरे से मैं उसका विवाह करूंगा। अगर आपको ये बात मंजूर है तो रिश्ता पक्का है। तो लड़की के पिता ने लड़की की माँ को सारी बात बताई। तो वो कहने लगी कि कोई बात नहीं, पढ़ाई करने गया है, वो आज नहीं तो कल जरूर आएगा। हमारी बेटी के लिए इतना बड़ा घर पता नहीं फिर मिलेगा या नहीं, मैं तो कहती हूँ कि हाँ कर दो। तो लड़की के पिता ने ब्राह्मण के पास आकर हाँ कर दी। अब तो शुभ मुहूर्त देखकर उस लड़की का विवाह खांड कटोरे के साथ करके ब्राह्मण अपने साथ अपने घर को लेकर चल पड़ा। अब चलते चलते दोनों ससुर बहू अपने नगर में पहुंच गए। जैसे ही घर के द्वार पर पहुंचे तो ब्राह्मण ने बाहर से आवाज़ लगाई कि रामू की माँ, जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। तो ब्राह्मण की पत्नी अंदर से ही बोली कि बिना बेटे के बहू कैसे लेकर आई हो। तो वो कहने लगा तुम जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो तो सही। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने सुंदर तैयार हुई 16 श्रृंगार किए बहू खड़ी थी। तो ब्राह्मणी उसे देखकर बहुत ही खुश हुई और आदर सत्कार करके अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी पर स्नान करने के लिए जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके खाना बनाकर रख देती, उनके कपड़े धो देती, घर की साफ सफाई कर देती। जब शाम को उसके सास ससुर घर आते तो स्नान करने के लिए पानी डालती और फिर उनके हाथ पैर भी दबाती। तो यह देखकर ब्राह्मण दंपति बहुत ही खुश होते और उसे ढेरों दुआएं देते। लेकिन ब्राह्मणी ने एक बात पहले ही दिन अपनी बहू से कह दी थी कि बेटा, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। ये कहकर उसे चावल और मूंग मिलाकर दे जाती और कहती कि इन्हें पहले अलग अलग करना, उसके बाद में इसकी खिचड़ी बना लेना। तो बहू जैसा अपनी सास कह के गई थी वैसा ही करती, क्योंकि सास ने तो इसीलिए वो मिलाकर दिया था कि इन सबको साफ करेगी तो समय बीत जाएगा और कामों में लगी रहेगी तो घर से बाहर भी नहीं जाएगी। अगर घर से बाहर चली गई तो कोई सच्चाई बता देगा तो यह तो नाराज होकर चली जाएगी, फिर हमारा क्या होगा। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। एक दिन की बात है कि चूल्हे की आग बुझ गई। तो चूल्हे में आग ना देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के घर गई और जाकर कहा कि बहन, मुझे जल्दी से आग दे दो, आज मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हैं, अब थके हारे लौटेंगे, मुझे उनके लिए खाना भी तो बनाना है। तो यह सुनकर पड़ोसन कहने लगी कि तू कौन है, किसकी बहू है। तो वो कहने लगी कि आपके पड़ोस में जो पंडित जी रहते हैं, मैं तो उन्हीं के बेटे की बहू हूँ। ये कहकर उसने सारी कहानी बता दी। तो सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि तू तो बावली है, ये दोनों मिलकर तुम्हें पागल बना रहे हैं, इनके कोई पुत्र ही नहीं है, ये तो निसंतान है, इनका कोई भी बेटा बनारस काशी पढ़ने नहीं गया, ये सब कुछ तुमसे झूठ बोल रहे हैं। तो ब्राह्मण की बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। तो पड़ोसन कहने लगी कि करना क्या है, जब तुम्हारी सास ससुर लौट कर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर रख देना, बिना नमक की दाल बनाकर रख देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में रख देना। तो इस तरह उसकी पड़ोसन ने अच्छी तरह से उसे सिखा दिया। अब वो घर आ गई। घर आकर जैसा पड़ोसन ने कहा था वैसा ही किया। शाम को जब उसके सास ससुर घर आए तो ना उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। तो उसके सास ससुर सोचने लगे कि आज क्या बात है, बहू ऐसे बदली बदली क्यों दिखाई दे रही है। जब दोनों भोजन करने के लिए बैठे तो ससुर को खाना परोसा तो सास कहने लगी कि बहू, आज ये रोटियां इस तरह जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलूनी है। तो बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। दाल तो आपको अलूनी दिखाई देती है और मैं आपको फीकी दिखाई नहीं देती। तो यह सुनकर वो दोनों बहुत ही दुखी हुए और सोचने लगे कि आज बहू को सारी सच्चाई का पता चल गया है।
तो ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि अब क्या करेंगे। तो ब्राह्मण कहने लगा कि अब जो विष्णु भगवान करेंगे वही होगा। इस तरह बतियाते हुए दोनों सो गए। सुबह जल्दी उठे और स्नान करने के लिए गंगा तट पर चले गए। जब वो जाने लगे तो उनकी बहू ने कहा कि ये 7 कोठों की चाबी है, वो मुझे दे दो। तो उसकी सास ने कई देर तक तो आनाकानी की, पर उसकी बहू ने जिद ही पकड़ ली कि आज तो आपको इन 7 कमरों की चाबी मुझे देनी ही पड़ेगी। तो उसके ससुर ने अपनी पत्नी से कहा कि बहू जब चाबी मांग रही है तो दे दो, आज नहीं तो कल इन चाबियों को इन्हें ही संभालना है, तुम चाबी बहू को दे दो। तो ब्राह्मणी ने चाबी निकाल कर बहू को थमा दी और दोनों बड़े ही चिंतित और उदास मन से स्नान करने के लिए चल पड़े। उन दोनों के जाने के बाद में जब बहू ने पहला दरवाज़ा खोला तो देखा उसमें तो खूब सारा अनाज भरा था। दूसरा खोल कर देखा तो उसमें धन भरा हुआ था, किसी में बर्तन पड़े थे। इस तरह करते करते उसने 7वां कमरा खोला तो उसके अंदर देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी और कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिडला, गंगा यमुना, 33 कोटि देवी देवता विराजमान है और वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा था। तो यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो और इस बंद कमरे में क्या कर रहे हो। तो वो लड़का कहने लगा कि मैं तेरा पति हूँ, तुम अभी इस दरवाजे को बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तभी इस दरवाजे को खोलना। तो यह देखकर बहू बहुत ही खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर तैयार हो गई और घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लिया। अपनी सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास और ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए और उधर उसके सास ससुर गंगा जी में स्नान करके पीपल में जल सींचने गए तो वहां जाकर बोले कि हे विष्णु भगवान, हमारी लाज आपके हाथ में है, अब हम बहू को क्या जवाब देंगे। इस तरह दोनों विनती करते हुए वहां से वापस घर को चल पड़े। जब वो घर आए तो देखा कि बहू तो बहुत ही खुश थी। उनका खूब आदर सत्कार किया, 36 प्रकार के व्यंजन बनाए थे, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और फिर उनके हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ, इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाते हो तो आप थक जाते होंगे, इसीलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं कर लेते। तो बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर नहीं बहती। तो वो कहने लगी, हाँ माँ जी, हमारे घर में तो गंगा यमुना घर पर ही बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यह कहकर वो अपनी सास को लेकर 7वें कमरे के पास गई और खोलकर दिखाया तो उसके अंदर तो शिव जी, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता वहाँ पर विराजमान थे। वहीं एक चंदन की चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। तो उसे देखकर ब्राह्मणी ने उससे पूछा कि बेटा तू कौन है। तो लड़का कहने लगा कि माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ। तो वह कहने लगी कि तू कहाँ से आया है। तो लड़का कहने लगा कि मुझे तो कार्तिकेय ने भेजा है। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि बेटा, मैं तो मान लूँगी कि भगवान ने भेजा है, पर यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। तो वो कहने लगा कि कुछ विद्वान पंडितों से बात करो, वो आपको ज़रूर इस समस्या का हल बताएंगे। तो यह देखकर वो ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और साथ में डर भी था कि जमाना इस बात को नहीं मानेगा। तो उसने आकर ब्राह्मण को बताया और कहा कि आप कुछ विद्वान पंडितों से पूछो कि ये कैसे सिद्ध होगा कि ये हमारा ही बेटा है। तो ब्राह्मण दंपति की बात सुनकर विद्वान पंडितों ने कहा कि एक तरफ बेटा बहू खड़े हो जाएंगे और दूसरी ओर उनकी माँ खड़ी हो जाएगी। माँ को चमड़े की अंगियाँ पहना देना। जब वह अपने बेटे को देखेगी तो उसकी छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीगेगी और पवन पानी से गंठ जोड़ा बंधेगा। तो यह देखकर सारे गांव वाले मान लेंगे कि यह लड़का इसी माँ का बेटा है। तो पंडितों की बात सुनकर ब्राह्मण ने सारे नगरवासियों को बुलाया और फिर जैसे विद्वान पंडितों ने कहा था तो वैसा ही किया। ब्राह्मण के बेटे बहू एक ओर खड़े हो गए और सामने चमड़े की अंगियाँ पहनाकर ब्राह्मणी को खड़ा कर दिया। तो बेटे को देखते ही चमड़े की अंगियाँ फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर
बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई और पवन पानी से बेटे बहू का गंठजोड़ा बंध गया। यह देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी और गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। यह चमत्कार देखकर सारे नगरवासी जय जयकार करने लगे। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारे पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा।
तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा।
जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा कमेंट है रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। और तीसरा है तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से। आरती खैरावर अगरखर से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। राधा रोहिला दिल्ली से। रुक्मणी शर्मा अम्बाला से। हेमलता खैर अलीगढ़ से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। शीला सिन्हा, मीना श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। मोनिका नागर तिगाम से। संजू सैनी, सुनीता सैनी सेखाड़ा से। मंजुला कपूर पंजाब से। अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। सुनीता रानी मेरठ से। संजीव कंसल, कविता कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल, हितेश कंसल मुजफ्फरनगर से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। कमला देवी भीलवाड़ा से। विप्लव हांजोंग असम से। नीमा मठपाल रामनगर से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से। अनिल सबरवाल दिल्ली से। दिल्ली बहादुर भंडारी मुंबई से। सुदेश नागपाल करनाल से। रिदिमा परमिला सुरेश यादव धामतरी से। पुष्पा त्यागी मोदी नगर से। बीनू मेहरा दिल्ली से। लाजवंती अविनाश अवनी धैर्या भव्या दिल्ली से। वीना रस्तोगी हरियाणा से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। शशि सिरसा से। उषा बाड़मेर से। सीमा गोयल सतपाल गोयल पानीपत से। उषा सेठ बनारस से। उषा शर्मा सोजत सिटी से। वीना कालड़ा आगरा से। राधिका मिश्रा, जानवी मिश्रा, गौरी मिश्रा, सचिन मिश्रा, सीता मिश्रा, माधवी मिश्रा, सोनम मिश्रा बाराबंकी से। बीना देविका करिश्मा वार्षणे अलीगढ़ से। क्षमा परतुल वडोदरा से। रामवती देवी जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, ज्योति वंदना, भावना, रुद्र कुमार, आराध्या, आन्या, तोलू मोलू, अविका मेरठ से। कमलेश भल्ला जम्मू से। संगीता नागर फरीदाबाद से।
के लक्ष्मण दास उमरकोट से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, योगेश्वरी निगम राजस्थान से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, शीला बहन जयपुर से, शकुंतला पंगल भिवानी से, सुयस मीनाक्षी बादाम देवी शर्मा शिव कुमार शर्मा जयपुर से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से, शशि वर्मा अंजलि वर्मा करण वर्मा पंजाब से, चंद्रकला खेतान कोलकाता से, ललिता विशाल आराध्या आरव भानु पूजा पूनम खुशबू सोमदीप दमोह मध्य प्रदेश से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स और श्रद्धा भक्ति देखकर हमें बहुत ही खुशी होती है। हमेशा इसी तरह इस चैनल के साथ अपना प्यार और सहयोग बनाए रखना। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।